हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल। उस दिन जब बारिश हो रही थी, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की थी कि कृपया करके घर से जल्दी निकलिएगा, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। सो आप टाइम से निकलेंगे, 4 घंटे पहले भी निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार पेपर आता है, अटेम्प्ट करना जरूरी है। मिस हो गया तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपने कितनी भी मेहनत की हो, आपने कितना भी सेक्रीफाइस किया हो, 13-13 घंटे पढ़े हों, आपने रिलेटिव्स की जो शादियां हैं उसको इग्नोर किया हो, आप टूर पे जाने वाले थे आपने उसको इग्नोर किया हो, आप जिम जाने वाले थे आपने वो टाइम इग्नोर किया, आप फिजिकल फिटनेस पे आप ध्यान देने वाले थे आपने सब सेक्रीफाइस कर दिया, आप किसी के साथ घूमने जाने वाले थे आपने उसको भी सेट असाइड कर दिया। दुनिया भर की चीजें हैं, सब कुछ आपने सेट असाइड करके, सारा फन एंटरटेनमेंट सब सेट असाइड करके, जो कि एक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, सबको सेट असाइड करके आपने इतनी कड़ी मेहनत की। और उसके बाद अगर आप टाइम से ना सेंटर पहुंच पाओ, पेपर छूट जाए, तो उससे बड़ा क्या किसी भी एक इट्स 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 अ काइंड लाइक अ ट्रॉमा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एस्पिरेंट के लिए ट्रॉमा से कम नहीं होगा। वो किस मेंटल स्ट्रेस से जाएगा, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी खराब हो सकती है, वो किसी को आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैंने बोला था, क्योंकि उस दिन हैवी बारिश हो गई थी और जो दूसरे स्टेट से बच्चे आए होंगे पेपर देने के लिए, जिनको अपने एरिया में नहीं मिला होगा, तो उनको नहीं पता होगा, फेमिलियर नहीं होंगे यहाँ पे बारिश में। पता है बारिश में दिल्ली जो है, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी सिटी जो है, क्योंकि हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है इंडिया में, इंजीनियर्स और ये गवर्नमेंट का टाई अप नहीं है, तो आप देखने को नहीं मिलोगे, रोड सारे ऐसे टूटे दिखेंगे क्योंकि इंजीनियर्स ही नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जिस कंट्री में इंजीनियर्स नहीं है तो वो डेवलप कैसे करेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, जाम देखने को मिलेगा, टूटे फूटे रोड देखने को मिलेंगे। तो वैसी स्थिति यहाँ पे है। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली नहीं झेल पाता है। तो यहाँ पर जितनी गाड़ियां हैं, जिस हिसाब का रोड है, कंजेस्टेड रोड है, जिस हिसाब से बारिश, अगर आधे घंटे भी ढंग से बारिश हो गई तो यहाँ का रोड है नहीं झेल पाएगा, पूरा जो है स्विमिंग पूल बन जाएगा और उसमें गाड़ियां जो है बोट के समान तैरेंगी। ऐसी स्थिति है दिल्ली की, या फिर जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है, जैसे मुंबई हो गई, बेंगलुरु हो गई, तो सबकी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है कि एटलीस्ट थोड़ा सा किसी इंजीनियर को थोड़ा सा गाइड करके कि हाँ इनसे अपना प्रॉपर काम करवा ले, नहीं, उनको इनसे उन सब की चिंता नहीं है। उनको जो चिंता है वो ये है कि पॉपुलेशन का एनालिसिस करवाते हैं, सेंसस करवाते हैं, कौन किस कास्ट का है वो एनालाइज करते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति कास्टिज्म पे कुछ बोले तो उसको रोकते हैं। ठीक है, ऐसे एक्ट्स लाके, ऐसी ऐसी एक्ट्स लाके कि आप ये सारी चीज़ें जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी टिपिकल थिंग। तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे स्टिक करते हैं कि मैंने इन्फॉर्म किया था, और तब भी जो है मैं जब सेंटर पे पहुंचा तो मैंने पाया कि लगभग लगभग 8 से 10 बच्चों का जो है पेपर जो है छूट गया है। ठीक है, उसमें से बहुत कुछ लड़कियां थी जो चिल्ला रही थी, कोई 9:01 पे आई, तब उसके सामने गेट बंद हुआ, उसके फेस के सामने गेट बंद हुआ, और वो चीखती रह गई। उसने बोला भी कि मतलब फ्रस्ट्रेशन में या फिर पैनिक में कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं गाड़ी के नीचे, मैं इसी रोड पे जो गाड़ी चल रही है उसके नीचे आके आज मैं मर जाऊंगी, समथिंग लाइक दिस। उसने पूरी कोशिश की कि सम हाउ वो कन्विंस हो जाए, जो कि बनाता भी है, सेंस भी बनाता है। अगर 1 साल आपने किसी चीज़ की पढ़ाई की है और आपके सामने प्रिपरेशन करने के बाद 1 साल के बाद आप जब अब पेपर देने जाओ, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, आप खुद की वजह से लेट नहीं हुए, आपके पास एक वैलिड रीज़न था जिसकी वजह से आप लेट हुए, फॉर एग्जांपल बारिश हुई थी, पानी जम गया था, ट्रांसपोर्टेशन इशू था, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेन्युइन रीज़न होते हैं। लेकिन द स्टाफ दे फंक्शन लाइक अ रोबोट। उनको कमांड दे दिया कि 9 बजे गेट बंद करना है, उनको फिर अपनी उनकी बुद्धि हो गई स्टॉप, फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं सोचना, तो उन्होंने मुंह पे बंद कर दिया। अब सोचो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी होगी उस लड़की की। और ना ही उस लड़की की, इस सेंटर पे, एक सेंटर पे 8 से 10 अगर बच्चों का पेपर छूटा है, सोचो इंडिया में कितने सेंटर अलॉट हुए होंगे और कितने बच्चों का पेपर छूटा होगा, कितने बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी होगी इसकी, पूरे साल की होगी, इन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया होगा। दुनिया भर की चीजें जो एक नॉर्मल नॉर्मल ह्यूमन जो है, जो सेक्रीफाइस नहीं करता है, जो जिसके लिए एंटरटेनमेंट थिंग है, लाइक टूरिज्म, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, रिलेटिव इन्वॉल्वमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है थोड़ा ह्यूमन जो है वो अपना स्ट्रेस जो है थोड़ा सा रिलीज कर पाता है। लेकिन ये सब सेट असाइड करके उस स्ट्रेस को पीते रहते हैं क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी इतना बड़ा बर्डन होता है, और सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद 1 साल बाद जब वो जाते हैं गेट पे, तो उनके मुंह पे जो है गेट बंद हो जाता है। क्यों?
कौन सी पंक्चुअलिटी आप सिखाना चाह रहे हैं ऐसे बच्चों को उनकी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए? अगर आप उनको इस हिसाब की फैसिलिटी देते कि पूरा रोड जो है खाली है, जाम नहीं है, क्लीन है, तब समझ में भी आता है। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन अराइज होती है और आपको ऐसे भी पता है कि इंडिया अनप्रिडिक्टेबल है, इंडिया के रोड अनप्रिडिक्टेबल है, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन अनप्रिडिक्टेबल है, इंडिया के वेदर और क्लाइमेट दोनों अनप्रिडिक्टेबल है, सारी चीजें इंडिया में अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो बच्चा जो है वो 9 बजे से पहले पहले आ जाए, ठीक है? मान लो लेट हो गया जिसमें उसकी गलती नहीं थी, वो क्रिमिनल तो नहीं है, ठीक है? जानबूझ के तो लेट नहीं आया, या फिर जानबूझ के वो लेट आएगा कि 5 मिनट लेट जाता हूँ, अगर 5 मिनट अगर मैं लेट जाऊंगा तो मुझे 50 क्वेश्चन के आंसर जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे उसके। ऐसा भी तो नहीं है, वो जानबूझ के तो नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। अगर रीजन रहा होगा तो इतनी डिस्क्रिशनरी तो रखो कि उसका एक बार सुन लो वैलिड रीजन है नहीं है, उसे रिटर्न में लिखवा लो, एप्लीकेशन लिखवा लो, या फिर उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दो जितना भी लेट हुआ है, एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो करने दो। उसको टोटली स्टॉप कर देना कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट लाइक अ क्रिमिनल। इंडिया का लॉ ऐसे ही फंक्शन करता है, जहां पर रिजिड होना चाहिए वहां पर फ्लेक्सिबल है, और जहां पर फ्लेक्सिबल होना चाहिए वहां पर जरूरत से ज्यादा रिजिड है। ये जो बच्चे हैं, जिन गुड कैरेक्टर, अ पर्सन, स्टूडेंट विद गुड कैरेक्टर, इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी, सोच समझ इतनी अच्छी, जो सोचते हैं इंडिया के बारे में, जो अपनी कंट्री के बारे में कुछ सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, अच्छे घर से हैं, और उनके साथ ये ट्रीटमेंट जब होता है तो ये कहाँ कंप्लेन लिखवाने जाएंगे? दिस इज माई क्वेश्चन कि वो कहाँ, मतलब किसके साथ शेयर करेंगे? ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब उन्होंने कंप्लेन की और तुरंत उनको 2 दिन में जस्टिस मिल गया, 5 साल तक केस चलेगा उनका। कहाँ जाएंगे ऐसे में? मेंटल ट्रॉमा जो है किसने दिया? गवर्नमेंट नहीं दिया हमारे। तो एक तो अरेंजमेंट्स अच्छी नहीं है, ऊपर से ये जो रोबोट की तरह फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एआई का मैं यूज करता हूँ, ठीक है? 20 पेज का एक पीडीएफ है, पेज नंबर 1 से लेके 11 तक एक टॉपिक पे बात हो रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी समरी जो है, पेज नंबर पेज नंबर 1 से 11 तक एक टॉपिक है, और फिर 12 से 20 दूसरा टॉपिक है। मुझे चाहिए टॉपिक 1 का कंक्लूजन। मुझे नहीं पता था 1 से 11 है, मैंने डाल दिया 1 से 10। अब चैट जीपीटी क्या करेगा? वो 1 से 10 ही तक तो रीड करेगा, 11 वाला जो है उसमें 2-3 पॉइंट और थे, मेजर पॉइंट्स थे, तो उसने इग्नोर कर दिया। इसमें क्या देखने को मिला? इसने दिखाया ना कि इट इज फंक्शनिंग ऑन ऑन कमांड ऑफ अ पर्सन, अ ह्यूमन, ठीक है? और जो ह्यूमन बोलेगा वो उतने ही वर्ड्स जो है ध्यान में रखते हुए उतना ही चीज कर पाएगा। तो ये जो ह्यूमन है, ये जो स्टाफ है इस बोर्ड के, वो सेंटर पे अलॉट होने के बाद वैसे ही फंक्शन करते हैं, इनके पास खुद का डिस्कशन कुछ भी नहीं है। दे जस्ट फंक्शन लाइक अ रोबोट। मीन्स ये सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं रोबोट से। थोड़ा भी डिस्कशन अगर दिखाते तो समझ में आता कि हाँ भाई, रोबोट जो है इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इंडिया के जो लोग हैं ये डिस्कशनरी पावर बहुत यूज करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। नहीं, दे जस्ट फंक्शन लाइक अ रोबोट। तो क्या डिफरेंस रह गया एक ह्यूमन में और एक रोबोट में? जब दोनों को सेम ही करना है, जब दोनों को 9 बजे ही गेट बंद करना है बच्चों के मुंह पे, तो एक रोबोट करे या एक ह्यूमन करे, क्या डिफरेंस है ना? तो व्यवस्था जो है आपकी अच्छी नहीं है। और पंक्चुअलिटी सिखाने चले हो आप स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को जिनकी कोई गलती नहीं है। मार्क्स काटो, आप मार्क्स डिडक्ट करो, 15 मिनट लेट है तो 15 मार्क्स काट लो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एटलीस्ट उनको अटेम्प्ट तो करने दो पेपर। उनको उनको सेट असाइड करना, उनको अवॉइड कर देना बच्चों को, उनको उनका हक ही छीन लेना पेपर देने का जिसका वो अधिकार रखते हैं। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है, कहाँ का जस्टिस है? मुझे ये समझ में नहीं आता। प्रिडिक्शन, पंक्चुअलिटी की बात करें तो पंक्चुअलिटी ऐसे नहीं सिखाई जाती है जैसा आप कोशिश कर रहे हैं कि वी आर वेरी पंक्चुअल, हम तो ऐसा रूल बनाते हैं कि 1 मिनट भी कोई लेट नहीं हो सकता, और सब तालियां बजा रहे हैं कि वाह वाह वाह, व्हाट अ पंक्चुअलिटी दे आर टीचिंग अस, कि 1 मिनट भी कोई नहीं लेट हो सकता है, और हमें इसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे नहीं फंक्शन करना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग वे टू यूज अ लॉ। कोई व्यक्ति, उसके पास वैलिड रीजन है, तो अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाता है और वो रिटर्न स्टेटमेंट देता है, उससे लिखवा लीजिए, कि ये रीजन था। बाद में उसका एनालाइज करवाइएगा, बाद में उसका जो है चेकिंग करवाइएगा, क्या क्या उस रूट पे जाम था या नहीं था, क्या उसमें, क्या वो जो कह रहा है वो सत्य है कि नहीं है, कितना सत्य है कितना नहीं है, उसकी रिसर्च बाद में की जा सकती है। अभी तो उसको पेपर देने दो। 10 मिनट लेट हो गए तो 10 नंबर काट लो, पूरा साल बर्बाद कर दिया आपने, ठीक है? तो
ऐसे में जब यहाँ की सोसाइटी ऐसी होगी तो कैसे कोई व्यक्ति जो है क्रिमिनलिटी की टुवर्ड्स क्रिमिनलिटी ना बढ़े, है ना? तो एक अच्छे बच्चों को, जो एक गुड पर्सनैलिटी है, उसको कृपया करके डिस्ट्रॉय मत करो। उसको ये मत रियलाइज होने दो कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा चौपट है, भारत का जो मैनेजमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब है, पूरा बर्बाद है। तो उसको ये मतलब एक बहुत ही कम एज में उसको ये मत सिखाओ। This was my like concern regarding on this topic, एंड मैं मुझे बहुत ही बुरा लगा जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था। Unfortunately, I was unable to do anything. I also tried to communicate, but it was so नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। That's why I'm saying ना, they function like a robot only. Apart from that, एक चीज़ और है। इतना बड़ा तो आपने नोटिस बोर्ड लगा रखा है बाहर, जिसमें मेंशन है फोन नहीं ले जा सकते हैं, टिफिन बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं, बुक्स नहीं ले जा सकते हैं, ये नहीं ले जा सकते हैं, वो नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं? कहाँ रखेंगे फोन, कहाँ रखेंगे? मैं महाराष्ट्र से मैं गुजरात पेपर देने गया, मैं यूपी से दिल्ली पेपर देने आया, अब मैं फोन कहाँ रखूं? 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है, मेरा सेंटर पड़ा है यहाँ पर। बैग के साथ आऊंगा? इतनी समझबूझ है? बैग के साथ आऊंगा, बैग में फोन रखूंगा? वो बैग कहाँ रख दूं ये बता दो मुझे बस। जब ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, जब बोर्ड अलाउड नहीं करता है, तो कहाँ रखूं मैं उसको ये बता दो। इतनी मैनेजमेंट तो है नहीं आप में कि किसी का कोई बैग जो है बिना फोन के कोई चल पाया है इस टाइम पे 2025 में? बिना फोन के किसी की बस की है चलना? मिनट से पहले कॉल करना पड़ता है, मिनट से पहले यूपीआई करना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ फ़ोन पे अवेलेबल है। एंड यू आर सेइंग कि अलाउड ही नहीं है अंदर। आप क्यों नहीं उनको लॉकर प्रोवाइड करते हैं? लॉकर प्रोवाइड कीजिए। कितने बच्चे हैं? अच्छा, आउट ऑफ कैपेसिटी चले जाएंगे क्या? मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब 10,000 बच्चे हैं तो उनके लिए यू आर सेइंग कि यू आर नॉट केपेबल टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स that are coming to give exam in your center। ये कहना है आपका कि मतलब 10,000 बच्चों की कैपेसिटी नहीं है कि उनको लॉकर प्रोवाइड किया जाए? तो फिर पॉपुलेशन एक्ट कब आने वाला है? उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है? उस पर कुछ काम चल रहा है क्या? अगर नहीं चल रहा है तो चलाओ, और नहीं चलाना है तो इन सब के लिए मैनेजमेंट करो। क्यों नहीं हो पा रही है? तो जब एक लॉकर जैसी बेसिक चीज, सोचो, इमेजिन करके देखो कि आप अंदर जाते हो और बहुत ही अच्छे से आपका बैग वैग जो है सब अलॉट हो जाता है आपको, प्रोफेशनली आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाता है, और फिर आप उसको लॉक कर देते हो, या फिर वही लॉक करके आपको की नंबर जो है अलॉट कर देते हैं, और वो आप अपने डेस्क पे रख लो। सिंपल, कितना अच्छा लगेगा, सब कुछ एकदम मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेज चीज़ें हो रखी हो, कितना अच्छा लगेगा। एक स्टूडेंट जो है उसको भी अच्छी ट्रीटमेंट मिले, जो भी स्टूडेंट है सबको ग्लास ऑफ वाटर मिले, ठीक है, जो पैक्ड होता है, जो प्लास्टिक का आता है, जो पूरा रैक ऊपर से कवर्ड होता है, वो वाला, ग्लास वाला नहीं, जो टच होता है, जो सब सब पीते हैं फिर वो ऐसे ही पानी फेंक के फिर भर के वो दे दिया, वो नहीं। तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें, ये बेसिक फैसिलिटी जो है, यूपीएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं भाई, उनका उनकी एलिजिबिलिटी देखिए आपने, इंडियन सिटीजन हो, और उन पे कोई भी क्राइम रिकॉर्ड ना हो, कोई भी किसी भी क्रिमिनल एक्ट में वो इन्वॉल्व ना हो, तो कितने डिसेंट फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं भाई। उनकी पूजा कर लो, उनके पैर छू लो, ऐसे लोग हैं। उन्हीं लोगों की वजह से जो है वो नींव है, मतलब हमारे देश की वो नींव है। अगर वो जो मेंटेलिटी बना लेंगे, अगर वो सोच लेंगे कि हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है, हमें इस इंडिया के लिए कुछ करना है, तो ये कहाँ जाएगी? ये इसका ग्राफ बढ़ेगा। वहीं पर वहीं पर अगर उन्होंने सोच लिया कि इसकी तो व्यवस्था ही चौपट है और हमें ऐसे ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो फिर उसका ग्राफ ऑफ कोर्स नीचे जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मैंने ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, और स्टाफ्स को थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पावर दे दो भाई, थोड़ा-सा अगर लेट हो जाए कोई बच्चा तो प्लीज़, हर साल होता है, हर साल मत करवाओ ये। तो इसके लिए कोई लॉ लाओ, कोई एक्ट लाओ, जो नहीं ले, चलो बुक तो सेंस बनाता है कि बुक नहीं ले जा सकते, तो बुक बाहर रख दिया। जो प्रिपरेशन जिसने कर भी रखा है तो वो चलो बुक छोड़ दिया, लेकिन एटलीस्ट फ़ोन तो नेसेसरी है। फ़ोन हो गया, वॉलेट हो गया, ये कहाँ रखेगा कोई व्यक्ति, तो इसकी फैसिलिटी तो दो दो, इतना तो एटलीस्ट कर दो। तो ये सारे चीज़ें मना कर देते हैं, पता नहीं क्या कैसा रूल बनाते हैं, कौन रूल बनाता है, और बनाता भी है तो इतना रिजिड क्यों बनाता है इन बच्चों के लिए। क्रिमिनल्स होते हैं तो समझ में भी आता है, लेकिन इनके लिए क्यों बनाते हैं समझ में नहीं आता। दे आर नॉट क्रिमिनल, सो वाई वी हैव टू ट्रीट देम लाइक अ क्रिमिनल। तो कुछ ये सब त्रुटियां जो हैं, इसमें सुधार की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की नज़र जो है इस लूप होल पे पड़ रही है जो फुलफिल किया जा सकता है, तो इसमें वर्क करने की आवश्यकता है। एंड आई होप कोई ना कोई तो वर्क करे। सो यही मैसेज था, इसी के लिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था आप सभी को। आप सभी ने मुझे अभी तक सुना, जो कि मुझे लगता नहीं है सुनोगे, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट ही सुनना में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता होगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट स्मूथ ना इन स्पीकिंग। सो बट एटलीस्ट you should you must try to understand what it is in my mind. So यहीं पर क्लोज करते हैं, थैंक यू।